देखिए, जब हम बात कर रहे हैं नमस्कार, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, परंतु क्या होता है कि जब जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछता है तो उसको प्रेग्नेंटली हो जाता है सवाल पूछने में। मैं इसको थोड़ा-सा आसान कर देता हुँ, हूँ, ठीक? जब हम बात कर रहे हैं प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया को ही हमको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हमको ये जानना पड़ेगा कि देरी कहाँ। हुँ, आज जिस समय हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो इसमें कई सारे रीज़न्स आ जाते हैं। हुँ, कौन-कौन से आ जाते हैं? जैसे कि आपका रिज़र्वेशन, रिज़र्वेशन की बात लगातार उठती रही, हुँ, है ना? फिर आ जाता है परिसीमन का, कि परिसीमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके कितने हमारे कितनी कैटेगरीज़ हैं, कितने घटक हैं, जिसके तहत परिसीमन होना चाहिए। अब समझ लीजिए 10 मेरे मेरे पास ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से परिसीमन होना चाहिए और केवल 2 ही मात्र बिंदु ऐसे हैं जिसकी वजह से परिसीमन नहीं होना चाहिए। हुँ, परंतु वो दोनों जो हैं कि किसी जगह पर वो दोनों जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पर कि वो जो बाकी के 10 हैं, वो नगण्य हो जाते हैं या वो दोनों की उन 10 की जो डैमेज है वो कम है। पर हुँ, 2 का जो डैमेज है वो ज़्यादा होगा तो हम लोगों को उसके हिसाब से डिसीज़न लेना पड़ेगा। हुँ, प्रशासकों को इस डिसीज़न की रीज़निंग पूरी देनी पड़ेगी, उसके पूरे एविडेंसेस देने पड़ेंगे और क्योंकि ये वो समय है जिसमें कि ये पूरा जो चेंज है ये हो रहा है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है और ये समय कैसे लग रहा है? ये कोई शासन नहीं है कि जो शासन बोल दे कि भई अब मुझे इलेक्शन डिले करने हैं, नहीं। प्रशासन अपनी बात शासन के सामने रखता है और शासन और प्रशासन में हमेशा ये द्वंद्व चलता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी शासन में कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना निकल जाए, हुँ, जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रणालियाँ या ऐसी एक एक प्रोसेस जनरेट हो जाए जिससे आगे के लंबे समय के लिए लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाए, हुँ, पहली चीज़। दूसरी बात जब हम बात कर रहे हैं कि अपरिहार्य कारण, हम अपरिहार्य कारण इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अ, लोगों को पता नहीं, अपरिहार्य अपरिहार्य कारण वो होते हैं जिसमें बोला जाता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। हुँ, इतने सारे लोग हमारे यहाँ पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदुस्तान में जब इलेक्शन प्रक्रिया होती है, मेरे ख्याल से तो ये तो एक त्योहार की तरह हो जाता है। इसीलिए जो हम बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन की, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बोला था। हुँ, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि उसके समर्थन में ही नहीं। हुँ, हमारी पार्टी सबसे पहले लेके आई ना वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी बाकी के वेरिएबल्स हैं जो कि इन इलेक्शंस को तोड़-तोड़ कर हिस्सों में करवाने वाली जो प्रक्रिया थी, हुँ, उसे ही समाप्त कर देती, तो हुँ, आगे जाकर ये सारे इलेक्शंस एक टाइम पर होते हैं। एक हुँ, समय में आपका सारी स्ट्रैटेजीज़ क्लियर हो जाती है, एक ही समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। अब हम एक इलेक्शन से उठते हैं, फिर वही प्रशासक रहते हैं हमारे पास में, वही लोग रहते हैं, टीचर्स वगैरह को हम लोग बाउंड करते हैं अपने इलेक्शंस में, सारा डेटा स्टडी फिर से होती है, तो उसमें समय लग रहा है। पंत साहब माफ़ कीजिए ये आपको हमारे टोक रहा लिए हूँ। नहीं